जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे स्वामी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी के मुंह से उनके बारे में कुछ। आइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मस्ती टाइम में। तो जैसे कि अभी चर्चा में है आपका कि 251 कन्याओं को का जो आप शादी करवा रहे हैं, वो भी गरीब बेटियों का आप कन्यादान कर रहे हैं, जो कि महादान कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हिंदुओं की गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए तो देश और आगे बढ़ेगा, देश एक नई दिशा में जाएगा, नई दशा में होगा, देश विश्व गुरु होगा, देश सनातनी होगा और देश का हिंदू एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इस संकल्प को लेकर के हम अनवरत ये कर रहे हैं। तो ये 6वां साल है। पिछले साल 151 थी, इस बार तो साल भर में जो भी हमें चढ़ोतरी, जो भी दान में मिल जाता, कोई दे देता, किसी का कुछ कार्य सिद्ध हुआ बालाजी के पास में आके वो उपहार दे देते हैं, तो उससे हम रोक रखते जाते हैं। फिर महाशिवरात्रि को दीनहीन मातृ पितृहीन बेटियों के फार्म जमा होते हैं, पात्र का चयन करते हैं, सुपात्र बेटियों का चयन करके उन बेटियों का बहुत भव्यता के साथ में मांगलिक कार्य विवाह उत्सव। एक बहुत विचित्रता है, हमारे आदिवासी परिवार के लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति के बहुत निकट हैं। ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जिनके समाज में सबरी माता जैसी प्रकट हुई। तो पता नहीं, समाज बड़ी विचित्र दृष्टि से देखता है। हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बिछड़ा ना रहे, कोई भी पिछड़ा ना रहे, कोई जात पात ना रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई छुआछूत ना रहे। इस देश में सब हिंदू रहें और देश हिंदुस्तान रहे, बस यही हमारा उद्देश्य है। उसको परिपक्व करने के लिए, हिंदुत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज के भेदभाव को मिटाने के लिए 108 उस समाज की बेटियों को चुना है जो प्रकृति पूजक हैं, जिन्हें लोग आदिवासी कहते हैं पर हैं तो वो हमारे ही भाई। उनकी बेटियां भी भव्य विशाल मंडप में बैठेंगी, जहां बड़े की बेटी बैठेगी, जिन्हें लोग जो है उच्च वर्ग कहते, उन्हीं के साथ उनकी बेटियां बैठेंगी। उनके बर भी घोड़ों पर बैठेंगे, जिन्हें कई बार दलितों के नाम पर घोड़ों पर बैठने से रोक देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम से एक सीधा सा संदेश है, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई विछड़ा है। इस देश में रहने वाला हर हिंदुस्तानी हिंदू। कैंसर हॉस्पिटल के बारे में कैसे मन में ये ख्याल आया? क्योंकि आप तो पूजा पाठ पर विश्वास करने वाले है ना, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हम विज्ञान के विरोधी नहीं, दोनों ही जीवन में जरूरी है। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष पुर लाए। हनुमान जी के जीवन का ये सबसे बड़ा काम था। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है कि आप साइंस के भी खिलाफ नहीं हैं। ये अच्छी बात है, लोगों को भी ये मैसेज जाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हर हाल में जो है, जो भी जीवन में हमारे कथाओं से हमें चढ़ोतरी मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी, उससे हम यहाँ पर भव्य विशाल एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे, जो 2028 तक संपूर्ण होगा। और इस देश के नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता, वर्तमान समय में यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी निमंत्रण दिया। और संभवतः 23 तारीख को जो प्रशासन के लोगों ने हमें जानकारी दी, वो यहाँ पहुंचकर अपने हाथों से बुंदेलखंड की भूमि में शिलान्यास करेंगे और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन के खिलाफ। तो ये भी देख लीजिए, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जय सिया राम।